अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो है बीफ नहारी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ठीक है, उस जैसा आपको जायका मिलेगा मेरी नहारी में। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगी, और आपको क्वान्टिटी का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। तो आपने बिल्कुल वीडियो को फुल वॉच करना है, तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू रेसिपी नहारी को। तो ये देखिए, नहारी बनाना आपको मैं आज सिखाऊंगी। नहारी बहुत ही आसान होती है, घर के मसालों से इंग्रेडिएंट्स से बनेगी। तो बिल्कुल ऐसी नहारी बनेगी जैसे बाज़ार की नहारी होती है। सिर्फ मसाले की बात होती है। मसाला मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, वो मसाला ऐसा मसाला है जो आपकी नहारी को चार चांद लगा देगा और आपको बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। तो चलिए वो मसाला हम तैयार करते हैं। तो ये देखिए, 4 अदद जो है दालचीनी के टुकड़े हैं। ठीक है, आपकी क्वांटिटी को आपने ख़ास ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ इसमें जा रही है वो भी देख लें। 8 अदद लौंगे हैं। ठीक है, ये ख़ास मसाला है नहारी का। और 5 अदद पिपली है, ये नहारी में ख़ास डलती है। 1 इंच जायफल का टुकड़ा है, 1 जावित्री है 1 अदद। ठीक है, 3 अदद बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायचियाँ हैं। ठीक है, ये 10 काली अदद मिर्चें हैं, 2 अदद तेज़पत्ता है, 1 चमचा शाही ज़ीरा, ये ब्लैक कलर का होता है। 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा है। ठीक है, 1 चमचा सौंफ है। और आप देख लीजिए, 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर है, 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए होता है। 1 चमचा जो धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी है, 1 चमचा नमक है, और 1 चमचा जो सौंठ है। ये ड्राई अदरक होती है। तो आपने क्या करना है, इन मसालों को आपने मिक्सी जार में डाल के, किसी चीज़ में डाल के आपने इसका पेस्ट यानी कि पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने इसको छानना लाजमी है, ताकि जो हमें ना बिल्कुल बारीक सा पाउडर चाहिए इसका। तो इस तरीके से आप इसको छानना है। छानने के बाद जब वो आप मोटा मोटा देखेंगे तो आपने दोबारा इसको मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड करना है। तो आपने ये मसाला तैयार करना है। ये ख़ास नहारी का मसाला है, तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त नहारी बनेगी। तो ये देखिए, हमारा जो मसाला वो डन हो चुका है। अब हम बनाते हैं नहारी। तो ये देखिए, एक पतीली में मैंने डाल दिया है 1 कप के करीब हमने ऑयल, और ये हमारा आधा किलो के करीब तकरीबन बीफ का गोश्त है। इसके अंदर गोंग का गोश्त भी है, और इसमें हड्डियाँ भी थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। तो धो के मैंने जो है ये भी जाएगा इसी के अंदर। हमने ऑयल के अंदर इसको डाल के फ्राई करना है। उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए गोश्त का। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान रेसिपी है, वो कोई मुश्किल बात नहीं नहारी बनाना। आप यकीन करें, ये इस रेसिपी को आपने फॉलो किया ना, तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आपकी नहारी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसे आपका टेस्ट आएगा। तो 1 चमचे इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट भी डालेंगे। तो आप लोगों ने हर चीज़ की क्वांटिटी को ख़ास ध्यान देना है, रेसिपी को आपने फॉलो करना है, रेसिपी को आपने। ठीक है, ताकि आपसे किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, आपकी रेसिपी, आपकी जो नहारी वो बहुत अच्छी बने। तो और मुझे आप लोग प्लीज़ लाजमी बताएं कि आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कहाँ का पहुँच रही है। तो देखिए, जो मैंने मसाला तैयार किया था, ये मसाला इसमें जाएगा। अच्छा, जो मैंने मसाला बनाया था वो इसी के हिसाब से मैंने बनाया था। एक आधा किलो के करीब जो हमारी नहारी, उस हिसाब से मैंने नहारी बनाने जा रहे हैं हम लोग, आधा किलो गोश्त की। तो इस हिसाब से मैंने नहारी का मसाला तैयार किया था। तो ये सारा मसाला इसी में जाएगा। तो हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है, इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ठीक है, ऑयल आने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा गोश्त है वो ज़बरदस्त किस्म का गले। तो हमें अच्छी तरीके से गोश्त को गलाना है। तो आप लोगों से प्लीज़ फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें, कमेंट किया करें। आपकी जब यूट्यूब पे मैं अपने आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, दिली खुशी होती है, दिल से दुआएं निकलती हैं। आप लोगों का दिल से थैंक्स करती हूँ मैं। तो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और इसी तरीके से आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते रहें। तो ये देखिए, अभी जो है हमारी जो गोश्त है वो भी गल चुका है। तो ये 3 चमचे करीब हमने इसमें रेगुलर जो आटा होता है वो मैंने इसमें पानी से इसको घोल दिया है अच्छी तरीके से, ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो अच्छी तरीके से इसका हमने पेस्ट बनाना है। पेस्ट नहीं है, ये थोड़ा सा पतला इसको हमें रखना है। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। तो ये जाएगा इसके अंदर। तो हमारी जो गोश्त है वो गल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं चेक करा देती हूँ कि हमारी जो गोश्त की बोटी है वो गल चुकी है। तो अच्छे तरीके से आपने गोश्त को गलाना है। गोश्त बिल्कुल आप वैसे गलाना है जैसे आप बाज़ार में जब नहारी खाते हो तो उसका गोश्त होता है। तो इस तरह से ही आपने इसको गलाना है। तो देखिए, गोश्त जो है हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। तो अब ये जो आटे का मिक्सचर है वो मैंने इसमें डालना है, और साथ साथ चमचा भी चलाते रहना है, ताकि किसी किस्म का जो है शोरबे के अंदर ना गुठली ना बने। तो आपने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखना है, इसको फॉलो करना है। तो आपने ज़रूर इस नहारी को बनाना है। अब जब भी बनाएंगे, यकीन करें आपकी सब लोग तारीफ़ करेंगे, इतनी टेस्टी, इतनी
मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। तो आपको मैं इसका भगाड़ का भी तरीका बनाना सिखाऊंगी कि बाज़ार में जो दिखते हैं ना आपको लाल लाल सा भगाड़ होता है, तो ये देखिए वो भगाड़ इससे बनता है। वो भगाड़ इससे बनता है, सिर्फ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डलती है तेल गरम करके, सिर्फ ये कलर के लिए होती है कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें कोई मिर्चें नहीं होती। तो ये जाएगा भगाड़ निहारी के ऊपर। हमारी निहारी जो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो ये ज़बरदस्त भगाड़ हमारा निहारी का तैयार हो चुका है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करनी हो, मुझे रेसिपी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी, और मुझे ज़रूर लाज़िम बताइएगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करनी है। तो ये देखिए भगाड़ भी हमने इसमें लगा दिया है, तो लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी। इस पर आप हरा धनिया हो या अदरक हो, नींबू हो, कोई कुछ भी हो, आप इसमें डाल के आप गार्निश कर दें। गरम गरम नान के साथ, पराठों के साथ खाएँ और मुझे दुआएं दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।